तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को थंबनेल देखकर तो पता लग ही गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे बना हुआ है। तो गाइस, हम लोग आए थे अपने पुराने वाले घर और पापा ने बोला था जाओ उस घर की सारी मकाई तुम लोगों को छत पे फैला करके आनी है। तो मैं और मेरी बहन और मेरी भतीजी हम लोग आ गए यहाँ फैलाने के लिए। मकाई रूम से बाहर मैंने निकाल दी थी। काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने रूम से बाहर मकाई निकाल पाई और अभी काफ़ी रह भी रही थी गाइस। पूरी तरह से निकालनी थी वरना पापा डांटते बहुत, क्योंकि अगर कोई भी काम गलत होता है तो वो डांटते बहुत है मेरे पापा। इसीलिए मैं डर भी रहा था कि कहीं काम अधूरा ना रह जाए। और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैं थक गया था। फिर मेरा काम नहीं करने का जी कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं कर रहा था। अचानक फिर मेरी भतीजी आ गई और वो कहने लगी चाचा मैं करती हूँ। फिर वो करने लगी। उसके बाद में गई, मैं थोड़ा सा शैताने लगा था और काफ़ी बुरा हाल हो गया था मेरा। फिर मैं बैठ करके हाथों से निकलना चालू कर दिया गाइस। और काफ़ी गर्मी भी लग रही थी गाइस। मतलब 2 मंजिल का है, ऊपर तो सेक ज़्यादा मारता है धूप जब होती है तो। बस बादल भी मंडरा रहे थे और धूप भी निकल रही थी, बादल भी आ रहे थे। तो मैं मक्का बाहर निकाल तो रहा था, लेकिन क्या करूँ गाइस, हिम्मत मेरी कुछ साथ नहीं दे रही थी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मक्का बाहर निकाल के करूँ और फिर बारिश हो जाए तो मेरी मेहनत पे तो पानी फिर जाएगा ना फ्रेंड। इसीलिए फिर लेकिन क्या करूँ, जैसे तैसे मैंने मकाई को बाहर किया। और अभी काफ़ी रह भी रही थी, उसको भी करना था गाइस। काफ़ी मेहनत करने के बाद में मैंने और मेरी भतीजी ने और मेरी छोटी बहन ने, सारे लोगों ने काफ़ी काम किया। उसके बाद में फिर मैं तो शैतानी लगा था बैठ करके मैं शैतानी लगा। एक साइड में मेरी भतीजी फैला रही थी गाइस। काफ़ी मेहनत करने के बाद फिर मैं बाहर आ ही रहा था। पैरों से भी सिखला रहा था और हाथों से सिखलाते सिखलाते मैं बाहर निकल आया गाइस। और ये देखिए, काफ़ी बुरा हाल हो चुका था और गर्मी भी लग रही थी फ्रेंड। लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी गाइस। पूरी की पूरी मक्का बाहर निकाल दी रूम से और फैला दी। और ऊपर बादल ऐसे मंडरा रहे थे कि जैसे लग रहा था अभी ही बारिश होने लगेगी। धूप भी निकल रही थी और बादल भी आ रहे थे गाइस। तो समझ में नहीं आ रहा था मैं फैलाऊं या ना फैलाऊं। पर जब घर में पापा ने बोल रखा है तो फैलाना तो पड़ेगा ही, चाहे फिर बाद में अंदर करनी पड़ेगा इस। तो हम लोग लगे रहे काफ़ी मेहनत करने के बाद। बहुत ही ज़्यादा जब हमने मेहनत कर ली, अब गाइस एक जो गीली मकाई थी उसे बाहर निकालनी थी और सूखी जो बाहर थी उसको अंदर करना था। तो ये भी काफ़ी मेहनत की बात थी गाइस, तो करना तो पड़ेगा ही। उसके बाद में हमने जैसे कि तैसे सारी रूम की मकाई बाहर निकालते भी, थोड़ी रह भी रही थी उसको भी मुझे बटोर करके निकालना था। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद भी गाइस फिर भी मक्का नहीं निकल रही थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा थी अंदर। और मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं इसे सारी की सारी बाहर निकालूं, क्योंकि मेरे हाथ दर्द करने लगे थे। और अगर बगैर निकाले घर जाता तो पापा डांटते, इसीलिए निकालना तो था ही। तो मैं फिर लगा रहा, काफ़ी मेहनत की मैंने। उसके बाद में मेरी भतीजी ने भी उसके बाद में मेरी बहन आ गई और कहने लगी मैं फैलाती हूँ भैया। तो मैंने कहा चल तू भी काम कर ले, उतनी देर से वेली घूम रही है। तो कहने लगी ठीक है। फिर वो लग गई काम पे और उसने भी काफ़ी मेहनत की। काफ़ी मेहनत करने के बाद अभी भी काफ़ी काम पड़ा हुआ था फैलाने के लिए और बादल भी आ गए थे। तो कभी तो जी कर रहा था कि मैं फैला दूँ, कभी जी कर रहा था कि मत फैलाऊँ। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और सारी की सारी फैला दी। फिर फैला ही पाई थी गाइस, गर्जना चालू हो गया था। तो मैं परेशान था कहीं ये बरसने ना लगे, लेकिन आस्ता आस्ता वो बादल जो है वो चले गए, दूर उड़ गए। फिर फ्रेंड मैं तो बहुत थक गया था, मैं तो जा कर के बैठ गया एक साइड में और इन लोगों को मैंने दे दिया। मैंने कहा तुम लोग काम करो। फिर इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की गाइस और पैरों से हाथों से फड़वी से जैसे भी बना इन लोगों ने
सारी की सारी फैलाई मेहनत कर करके गाइस। काफ़ी मेहनत करने के बाद फिर बाद में मेरी भतीजी यहाँ से चली गई। कहने लगी चाचा मैं भी थक गई। फिर दोबारा वापस आकर के फिर फैलाने लगी। फिर रूम के अंदर गई और पैरों से बाहर को निकालने लगी सारी की सारी मकाई। मैं तो बैठ गया था गाइस, क्योंकि मैं गया था थक और आगे मेरा काम करने का जी भी नहीं कर रहा था।